हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई साथी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसे कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, देखते हैं अब हम अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा किस राज्य में बन रही है? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार। दोस्तों, बिहार के गया में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है और यह है 2023 में बनकर तैयार हो जाएगी। और ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है भगवान बुद्ध की, जो शयन मुद्रा में यानी लेटी हुई प्रतिमा है। और इस मूर्ति की बात की जाए तो दोस्तों, यह मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका निर्माण बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। लिख देता हूँ, बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा? बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। और यह प्रतिमा कितनी 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी होगी। ये कितनी लंबी होगी? 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी होगी ये प्रतिमा। देखिए दोस्तों, यह है प्रतिमा। ये कहाँ बन रही है? ये बन रही है बिहार के गया में। अब दोस्तों, अगर बिहार के बारे में आए हैं तो बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? वो है पाटलिपुत्र यानी पटना में। बिहार की राजधानी पटना। और इसके मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है? वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और फागू चौहान इसके राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं फागू चौहान। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और ये इकलौता नेशनल पार्क है बिहार राज्य का, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये बिहार राज्य का इकलौता नेशनल पार्क है। चलिए दोस्तों, हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है और ये कितनी ऊंची है? 182 मीटर ऊंची है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है ये। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। और दोस्तों, कर्नाटक में है भगवान यानी हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है। और राजस्थान में दोस्तों अभी बनाई गई थी स्टैचू ऑफ पीस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये तो है ही, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी पीसीएस में। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। और ये जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्वर महाराज की प्रतिमा है। और ये 27 फीट ऊंची है खाली। ये 27 फीट ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ पीस। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किस राज्य ने किया है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने इंद्रधनुष मिशन में पहला स्थान हासिल किया है। इसने 90.5% इसने टीकाकरण अभियान किया है। और ये आपको बता दें दोस्तों, जो मिशन इंद्रधनुष है ये किससे संबंधित है? ये है टीकाकरण से संबंधित। और इसकी बात की जाए तो ये मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? ये 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसका लक्ष्य था कि भारत में 90% टीकाकरण कराना, इसका ये लक्ष्य था।
और ये योजना दोस्तों 7 बीमारियों के टीकाकरण से संबंधित थी। देखिए दोस्तों, ये है इसकी इमेज, मिशन इंद्रधनुष। इसमें पहला स्थान ग्रहण किया है उड़ीसा सरकार ने। और दोस्तों अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात की भी कौन कौन सा मिशन चलाया गया था, वहाँ गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा था। ये गुड गवर्नेंस में टॉपर कौन रहा था, ये गुजरात टॉपर रहा था। और भारतीय नवाचार सूचकांक में टॉपर कर्नाटक रहा था। भारतीय नवाचार सूचकांक में टॉपर रहा था कर्नाटक। बिहार की बात करें दोस्तों, ये नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में टॉपर रहा था। गरीबी सूचकांक में टॉपर रहा था ये बिहार। और ये किसने जारी की थी, नीति आयोग ने। और उड़ीसा इसका राइट आंसर है यही। और उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों ये जीएसटी कलेक्शन में उड़ीसा टॉपर रहा था। जीएसटी कलेक्शन में टॉपर रहा था उड़ीसा। सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्ट करने वाला राज्य उड़ीसा ही रहा था। चलिए दोस्तों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन है मून जे इन, यून सुक योल, सर्जियो मित्तारोला और मिया आमोर मोटली। दोस्तों आमोर नहीं, एमोर होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों यून सुक योल। ये कौन है, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और इन्होंने किनका ग्रहण स्थान किया है, इन्होंने मून जे इनका स्थान ग्रहण किया है। देखिए दोस्तों, ये हैं यून सुक योल, ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया की बात करें तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी है सेओल। मुद्रा है इसकी, करेंसी इसकी क्या है, वो है वॉन। और इसकी संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और दोस्तों दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच कौन सी डिग्री अक्षांशीय रेखा गुजरती है, वो गुजरती है 38 डिग्री अक्षांशीय रेखा। और दोस्तों अगर सर्जियो मित्तारोला की बात करें तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं बने थे, ये बने थे इटली के राष्ट्रपति बने थे। और जो मिया एमोर मोटली, ये बारबाडोस के राष्ट्रपति बने थे। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार की योजना है। ऑप्शन है तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना। दोस्तों ये तेलंगाना की योजना है दलित बंधु योजना। इस योजना के तहत दोस्तों 10 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी। और इस योजना की घोषणा की बात की जाए तो दोस्तों इस योजना की घोषणा कब की गई थी, ये की गई थी 2021 में इस योजना की घोषणा की गई थी। देखिए दोस्तों, ये है योजना जिसमें 10 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाएगा। और अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और इसके राष्ट्रपति यानी चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है के चंद्रशेखरन राव। और गवर्नर की तमिलसाई सुंदरराजन इसके गवर्नर हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो तमिलनाडु की योजना है मुधलवन योजना। ये कल ही मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था। मुधलवन योजना ये किस राज्य सरकार की है, ये तमिलनाडु सरकार की है। और भूमिहीन मजदूरों के लिए योजना, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये किस राज्य सरकार की है, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की है। और इसी राज्य सरकार की थी वन नेशन वन राशन कार्ड, ये छत्तीसगढ़ की थी। और तेलंगाना इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, अब हम
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन है रानीखेत, हैदराबाद, दिल्ली, इंदौर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में इसको खोला गया है तेलंगाना, और ये खोला किसने है? जो तेलंगाना राज्य के उद्योग मंत्री हैं उन्होंने इसको खोला है। उद्योग मंत्री का नाम क्या है? के टी रामा राव जी ने इसको खोला है, इस पार्क का उद्घाटन किया। और इस पार्क की बात की जाए तो ये 50 एकड़ में फैला हुआ है, 50 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें 250 करोड़ रुपए की लागत आई है। कितनी की? 50 एकड़ में तो ये फैला है, और ये 250 करोड़ रुपए की इसमें लागत आई है। और ये दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया है। ये कब खोला गया था? 8 मार्च को इसकी 8 मार्च को ये खोला गया है। ये देखिए दोस्तों, ये है हैदराबाद का 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क। ये भारत का पहला है औद्योगिक पार्क जो महिलाओं के लिए खोला गया है। दोस्तों अगर रानीखेत की बात की जाए तो रानीखेत में भारत का पहला हीलिंग सेंटर खोला गया था। फॉरेस्ट जंगल हीलिंग सेंटर, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर वो कहाँ खोला गया था? रानीखेत, उत्तराखंड में। हैदराबाद में ही दोस्तों भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी कौन है? वो भी हैदराबाद ही है। और यहाँ भारत का पहला डॉग पार्क भी खोला गया है। डॉग पार्क वो कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में। और भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये कहाँ खोला गया है? वो खोला गया है दिल्ली में, वॉर मेमोरियल। और एशिया का सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक ये कहाँ बना है? ये बना है इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा स्पीड ट्रैक वो बना है इंदौर में। और दोस्तों भुवनेश्वर में ही अभी फायर पार्क वो कहाँ बना है? भुवनेश्वर में फायर पार्क बना है। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको लॉन्च किया है। अभी छत्तीसगढ़ का सरकार के भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना के तहत दोस्तों जो दूसरी बालिका के जन्म दिवस पर 5,000 रुपये की राशि देगी महिलाओं को। आप इमेज देख सकते हैं। कौशल्या मातृत्व योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये राशि प्रदान करेगी सरकार। दोस्तों पहली संतान पर तो करेगी सरकार, जो दूसरी संतान पर जो बेटी होगी उस पर भी 5,000 रुपये सरकार देगी इस योजना के तहत। दोस्तों अब छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में बात करते हैं। तो ये इसकी राजधानी की बात करें, छत्तीसगढ़ की राजधानी वो कहाँ है? रायपुर। रायपुर इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसके मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके ये गवर्नर हैं। और नेशनल पार्क की बात करी है उड़ीसा छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क वो कौन से हैं? इसके गुरु घासीदास और इंदिरा इसके नेशनल पार्क हैं। और दोस्तों 53वां नेशनल पार्क कौन सा है? वो भी गुरु घासीदास ही है जो अभी बना है। चलिए दोस्तों अब हम अन्य ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तो मातृत्व योजना हो गई, और छत्तीसगढ़ की वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी है। और भूमिहीन मजदूरों के लिए न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, जिसके तहत
प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कौन सी योजना के तहत? भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। और हरियाणा सरकार की वो कौन सी योजना है? वो है मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ये दोस्तों अभी योजना लॉन्च की गई थी 8 मार्च को। कौन सी योजना का नाम क्या है? मातृ शक्ति लिख देता हूँ मैं, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना। ये योजना किसने सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें 3 लाख तक सॉफ्ट लोन दिया जा सकता है इस योजना के तहत, जो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना है। और इस तमिलनाडु सरकार की कौन सी योजना है? वो है मींदू मंजपई योजना। लिख देता हूँ अभी मैं, कौन सी योजना है? मींदू मंजपई, मींदुम मंजप्पई, ये इसकी योजना है। इस योजना के तहत दोस्तों कपड़ों की थैलियों का उपयोग करने के लिए कहा गया था। इस योजना में कपड़ों की थैलियों के लिए उपयोग के लिए कहा गया था, जिससे हम प्लास्टिक का कम उपयोग करें। उड़ीसा राज्य सरकार की ड्रिंक फॉर द ट्रैप सिटी योजना है। ये मैं कई बार करा चुका हूँ दोस्तों, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये उड़ीसा राज्य सरकार की है, ड्रिंक फॉर द ट्रैप सिटी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने दोस्तों अभी हरियाणा राज्य सरकार ने बजट पेश किया है, जिसमें 1.77 लाख का बजट पेश किया है। उसी योजना के तहत इसे सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसी बजट में किसकी घोषणा की गई है? महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई है। और इसी योजना के तहत यानी इसी बजट में दोस्तों मातृत्व उद्यमिता योजना की बात भी कही गई थी घोषणा, जो अभी मैं अगले क्वेश्चन में करा चुका हूँ। कौन सी योजना? मातृ शक्ति योजना। ये इसी में कही गई थी, इस योजना के तहत इसी बजट में इसकी घोषणा की गई थी। सॉरी दोस्तों, बोल नहीं पा रहा हूँ। मातृ शक्ति योजना 2022-23 के बजट में से पेश किया गया है। चलिए दोस्तों, अब हम हरियाणा के बारे में बात करते हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और इसके चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों, मैं हरियाणा से कुछ रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने की बात करूंगा। जो हिसार चंडीगढ़ में दोस्तों अभी एयर टैक्सी सुविधा शुरू की गई थी, वो कहाँ की गई थी? हिसार से चंडीगढ़, वो भी हरियाणा में की गई थी। और दोस्तों, भारत का पहला ग्रीन एटीएम ये कहाँ खोला गया था? ये भी हरियाणा में खोला गया था, हरियाणा के गुरुग्राम में ग्रीन एटीएम। और भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन वो कहाँ खोला गया? वो भी गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। दोस्तों, और भारत के अगर यहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय वो कहाँ है? वो भी गुरुग्राम हरियाणा में ही है। और अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला ये कहाँ लगा था दोस्तों? ये लगा था फरीदाबाद। ये रहा फरीदाबाद, यहाँ पे इस मेले का आयोजन किया गया था। और प्रधानमंत्री कुसुम योजना कार्यान्वयन में हरियाणा टॉपर रहा था। कौन टॉपर रहा था? वो हरियाणा राज्य इसमें टॉपर रहा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 9 मार्च, 3 मार्च, 1 मार्च। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 मार्च। 10 मार्च को ये
मनाया जाता है। दोस्तों ये मनाया तो जाता है मार्च महीने के सेकंड गुरुवार को। मार्च महीने के सेकंड गुरुवार को ये मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस। दोस्तों अगर इस किडनी दिवस की थीम की बात की जाए तो ये इसकी थीम क्या है, वो है थीम इसकी किडनी हेल्थ फॉर ऑल। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। और दोस्तों अगर 9 मार्च की बात की जाए तो 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो मनाया गया था अभी धूम्रपान निषेध दिवस। और इसकी भी बात की जाए तो ये मार्च महीने के सेकंड बुधवार को मनाया जाता है। ये मार्च महीने के सेकंड बुधवार को ये मनाया जाता है। और 3 मार्च की बात की जाए तो दोस्तों 3 मार्च को भी मनाया गया था विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। और 1 मार्च को मनाया गया था विश्व भेदभाव दिवस, विश्व शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस। ये देखिए दोस्तों ये है इमेज, और इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, इसकी ये थीम थी किडनी दिवस की। और ये सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है, मार्च महीने के सेकंड गुरुवार को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आईआईटी रुड़की। दोस्तों आईआईटी रुड़की ने भी इसको परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है। और ये परम गंगा कंप्यूटर मेक इन इंडिया के तहत पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर की ये परम कंप्यूटर एक सुपर यानी मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया गया था। इसका नाम की बात की जाए तो पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर के आधारित पर इसका नाम रखा गया है गंगा सुपर कंप्यूटर। और ये कहाँ स्थापित किया गया है, ये किया गया आईआईटी रुड़की में। दोस्तों अगर आईआईटी कानपुर की बात की जाए तो आईआईटी कानपुर में दोस्तों अंधों के लिए एक घड़ी बनाई थी आईआईटी कानपुर ने, जिससे जो अंधे लोग हैं वो टाइम का पता कर सकें, उसके लिए घड़ी बनाई थी आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी दिल्ली की बात करें तो आईआईटी दिल्ली ने अभी डेंगू वायरस का पता लगाने के लिए एक मशीन बनाई थी। किसने, दिल्ली ने, डेंगू का पता लगाने के लिए सिर्फ 2 घंटे में ये पता लगा सकता था ये डिवाइस। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश कौन बना है। ऑप्शन है रूस, ईरान, सीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रूस। दोस्तों रूस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बना है। ये रिपोर्ट निकाली है किस्टेलुमा एआई द्वारा वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है। उसके अनुसार यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस पर 2778 नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है रूस को। कितने, 2778 नए प्रतिबंध लगाए गए हैं इस पर। किसके कारण, जो रूस यूक्रेन युद्ध है ना, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। 2778 नए प्रतिबंध लगे हैं। दोस्तों अगर अब रूस की बात की जाए तो ये रूस में दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। इसमें अब तक कितने प्रतिबंध लग चुके हैं, अब तक इसमें 5530 इसमें प्रतिबंध लग चुके हैं। दोस्तों यानी 2778 की बात की जाए तो ये तो अभी यूक्रेन के युद्ध के कारण इतने लग चुके हैं। और टोटल की बात की जाए तो टोटल इसमें 5530 अब तक लग चुके हैं। ये आपको याद रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ईरान की बात की जाए तो दोस्तों अभी ईरान में कितने लगे हैं, रूस में लग चुके हैं टोटल 5530 और ईरान
3,616 इस पर प्रतिबंध लगे हैं, और सीरिया पर लग चुके हैं अब तक 2,608 प्रतिबंध। ये देखिए दोस्तों, ये है रसिया, और यहीं एक साइड में है यूक्रेन। यह जो यहाँ पर युद्ध चल रहा है। अब रसिया की बात करें दोस्तों, तो रसिया में की राजधानी वो कहाँ है? मॉस्को। रसिया की राजधानी मॉस्को है, और मुद्रा है इसकी, करेंसी है इसकी रूबल, और राष्ट्रपति हैं इसके व्लादिमीर पुतिन। और इसकी संसद का नाम क्या है? ड्यूमा इसकी संसद का नाम है। ड्यूमा इसकी संसद का नाम है। और सबसे लंबी नदी की बात की जाए, रूस की सबसे लंबी नदी वो कौन है? लीना इसकी सबसे लंबी नदी है। लीना नदी सबसे लंबी नदी है रूस की। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगती हो तो दोस्तों उसे लाइक करें, और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद।